क्वेश्चन दिया है कि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1250 रुपये की धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। अगर ब्याज बोल रहा है वो, इसका मतलब वो साधारण ब्याज की ही बात कर रहा है, ठीक है ना। और दर भी यहाँ साधारण ब्याज वाली दी है, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं दिया क्या है हमें, ठीक है। तो मैं बेसिक तरीके से बताऊंगा क्योंकि वही बच्चे देख रहे हैं जिनको एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से सीखना है, मतलब ब्याज कैसे निकालते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम मूलधन लिख लेंगे। मूलधन मेरा कितना है भाई, 1250। सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिख लो, है ना, जो भी दिया है। समय कितना है, 6 वर्ष। समय बराबर है 6 वर्ष। ध्यान से देखना जो बच्चे सीख रहे हैं। और आपका दर क्या है, दर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। 4% वार्षिक, इस बात पे विशेष रूप से ध्यान देना है कि दर कैसे दी हुई है, वार्षिक दी हुई है, मतलब एक वर्ष में 4% की दर से ब्याज लगेगा, ठीक है। तो अब हमसे बोल रहा है ब्याज निकालो। तो भाई देखो, साधारण ब्याज जो होता है ना, साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ब्याज। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, ठीक है, गुना दर गुना समय और उसके बटे में 100, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब देखो, क्योंकि हमें साधारण ब्याज निकालना है तो मूलधन कितना है हमारा, मूलधन हमारा 1250 रुपये। तो 1250 को यहाँ लिख दो, गुना दर कितनी थी हमारी, 4% वार्षिक। ध्यान देना है इस दर पे, कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो इस दर पे ध्यान देना है। वार्षिक है, माह के रूप में दी हुई है, अर्धवार्षिक दी हुई है। अर्धवार्षिक मतलब आधे साल यानी 6 महीने की बात वो कर रहा है, ठीक है ना। अगर दी हुई है तो इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, ठीक। 4% गुना समय कितना है हमारा, 6 वर्ष। देखो ध्यान दो कि अगर ये वर्ष लिखा है और दर भी क्या होनी चाहिए, वार्षिक। अगर ये बोल देता छमाई, चलो आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें मैं समझाऊंगा कि छमाई के रूप में कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये दर कितनी हमारी 4%, समय कितना हमारा 6 वर्ष, ठीक है, बटे 100। अब इसी को हमें हल करना है, ठीक। हल करो भाई। तो देखो 0 से 0 कट गई, 5 से 1 काटा 25 बार और 5 से 1 काटा 2 बार, 2 से 2 बार। अब देखो जो जो बचा है उसको लिख दो। तो 25 गुना 2 गुना 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, ठीक है। गुना हम कर रहे हैं, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 12 पंजे 60, 6 हासिल के, 12 दूनी 24 और 6 कितने हो गए, 30, यानी 300 रुपये हमारा ब्याज होगा। देखो ऑप्शन में कहीं आपको दिख रहा है, ये ना, ठीक है बच्चों। मेरे हिसाब से समझ में बात आ गई होगी। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन चाहिए तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है। बाकी मैं जो रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है, सारे जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं आज तक मैथ के, या फिर एसएससी में आए हुए, चाहे यूपी पुलिस में आए हुए, मतलब इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनको अपने इस यूट्यूब चैनल पे मैं डालूंगा। हर एक क्वेश्चन को, प्रत्येक क्वेश्चन, समझ रहे हो ना बच्चों। तो अगर जैसे आपको लग रहा है कि भाई समझाने में मैं थोड़ी कमी कर रहा हूँ या कहीं गलती दिखे, उसे भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। या कैसे, कौन से चैप्टर के आपको क्वेश्चन चाहिए वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से फिर मैं अपने क्वेश्चनों को करूँगा। देखिए ध्यान दीजिए, चाहे अर्थमेटिक हो चाहे एडवांस मैथ हो। एडवांस मैथ मतलब जिसमें आपका कौन कौन से चैप्टर आते हैं एडवांस मैथ में, एलजेब्रा। एलजेब्रा को आप एक तरीके से दोनों तरफ ले सकते हैं, है ना। एडवांस मैथ में भी ले सकते हैं और साधारण मैथ जो नॉर्मली पूछा जाता है उसमें भी ले सकते हैं। एलजेब्रा होगा, त्रिकोणमिति होगी और ज्योमेट्री, ये भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। बाकी अर्थमेटिक तो है ही, अर्थमेटिक मतलब लाभ हानि, प्रतिशतता, ये सब भी बताऊंगा, ठीक है ना। और हर एक के क्या कर रहा हूँ मैं, प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ। जैसे ये आपका साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज आप चैनल को जब खोलेंगे ना तो उसमें प्लेलिस्ट आपको दिखेगी, उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये आरआरबी, रेलवे और साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट की प्लेलिस्ट है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।